मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स ऑफ लीव्स में देखेंगे कि बेसिकली लीव्स क्या हैं और इसके पार्ट्स क्या क्या हैं और किस तरह से इसको बाकी सारे स्ट्रक्चर से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। लीफ बेसिकली मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। फोटोसिंथेसिस इसी के ज़रिए से होती है क्योंकि इनका सरफेस एरिया जो होता है वो लार्ज होता है और वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्टेम के ऊपर जो हैं वो उगते हैं और इसके अलावा इनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट तरीके से स्टेम पे होती है और जहाँ से जिस पोजीशन से निकलते हैं उसको नोड कहा जाता है और दो नोड्स के डिस्टेंस को आपस में जो होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। इसके अलावा इनके जो एक्सल पोजीशन होती है उसके सेंटर में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सल की डेफिनेशन आप लिखेंगे एंगल बिटवीन अपर साइड ऑफ स्टेम एंड लीफ। स्टेम और लीफ के दरमियान जो एंगल होता है उसको एक्सिल कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अब के लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं। तो फोलिएज का मतलब होता है नॉर्मल लीफ, जो नॉर्मली एक सिंपल सा लीफ होता है उसको फोलिएज लीफ कहते हैं। तो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है लीफ ब्लेड और लेमिना, दूसरा है पेट्यूल और तीसरा है लीफ बेस। लीफ ब्लेड और लेमिना जो होता है वो एक्सपेंडेड पोर्शन होता है लीफ का, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं ये लीफ बेस है। लीफ बेस पे यहाँ पर ये जो आउटग्रोथ है इसको स्टिप्यूल्स कहा जाता है। ये पेट्यूल है, ये वेनलेट्स हैं, ये मिड रिब है, ये वेन्स हैं, ये लीफ की बेस है। इसके बाद ये लीफ के मार्जिन्स हैं और एपेक्स होता है अपर पोजीशन, तो ये लीफ का एपेक्स है। तो ये आपने ये वर्ड्स जहाँ जहाँ यूज़ होंगे आपने याद रखना है कि ये कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं पेट्यूल, जो कि ये है। पेट्यूल की डेफिनेशन है कि ये लीफ की जो स्टॉक होती है, ये जो डंडी होती है, इसको पेट्यूल कहते हैं और ये लेमिना को सनलाइट की तरफ रेज करती है। जैसे कि ये जितनी लंबी होगी उतना ही लीफ जो है वो आगे की तरफ फैलेगा और उसके ऊपर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पड़ेगी। कुछ लीव्स के अंदर पेट्यूल जो है वो एब्सेंट भी होती है और लेमिना जो होता है वो डायरेक्टली अटैच होता है स्टेम के साथ, मतलब ये सेंटर वाला पोर्शन पेट्यूल जो है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आती है लीफ बेस। लीफ बेस जो है वो लीफ का ऐसा पार्ट होता है जो स्टेम के साथ अटैच होता है और इसके ऊपर शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बहुत से मोनोकोटिलिडन्स के अंदर। इसके अलावा जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं उनके अंदर 2 आउटग्रोथ्स भी इसके साथ प्रेजेंट होती हैं लीफ के साथ, जिसको स्टिप्यूल्स कहा जाता है। जैसे कि ये डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, जहाँ से ये पेट्यूल लगी होती है वहाँ पर अक्सर जो है ये लीफ बेस के साथ अक्सर जो है वो आउटग्रोथ्स ही होती हैं जिनको स्टिप्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाती हैं चीफ टाइप्स ऑफ लीव्स के। लीव्स की बेसिकली टाइप्स कितनी होती हैं, तो पहली इसमें आती है फोलिएज लीव, दूसरी आते हैं कोटिलिडन लीव्स, देन आते हैं स्केल लीव्स, उसके बाद ब्रैक्ट एंड ब्रैक्ट्यूल्स और उसके बाद फ्लोरल लीव्स। सबसे पहले हैं फोलिएज लीव्स। ये नॉर्मली ऑर्डिनरी नॉर्मल से ग्रीन लीव्स होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद कोटिलिडन लीव्स आते हैं। ये लीव्स वो होते हैं जो सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम जो होता है वो फूड स्टोरेज होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोटिलिडनरी लीव्स। ये लीव्स वो होते हैं जो सीड, ये कोटिलिडनरी लीव्स वो होते हैं जिनका काम जो होता है फूड स्टोरेज का होता है। और नेक्स्ट आते हैं स्केल लीव्स। ये स्मॉल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिवेल्ड किस्म के नहीं होते, सेसाइल होते हैं, कलरलेस होते हैं और ये प्रोटेक्टिव लीव्स होते हैं। जितनी भी यंग फोलिएज होते हैं उन सबको ये प्रोटेक्ट करते हैं और ये फर्दर अगर अंडरग्राउंड स्टेम में प्रेजेंट हों तो ये बहुत से स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं, जैसे सक्कर्स हैं, बल्ब हैं, राइजोम्स हैं, कॉम हैं। नेक्स्ट ब्रैक्ट और ब्रैक्ट्यूल्स आ जाते हैं। ये स्पेशल लीफ होते हैं और इनके एक्सिलरी पोजीशन से फ्लावर जो है वो निकलते हैं, तो इसको ब्रैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये स्मॉल और स्केल लाइक होते हैं। ये ग्रीन भी हो सकते हैं, ये और भी बहुत से कलर्स के हो सकते हैं। और अगर लीफ की स्टॉक पे 1 या 2 लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट हों तो उनको ब्रैक्ट्यूल्स कहा जाता है। ब्रैक्ट और ब्रैक्ट्यूल्स का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ये होता है कि फ्लावर्स को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की सनलाइट और रेन से बचाया जाए। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्लोरल लीव्स। ये स्पेशलाइज्ड लीव्स होते हैं और ये जो हैं वो फ्लावर का कुछ हिस्सा जो है उसको बनाने में
हेल्प आउट करते हैं और इसके अंदर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल्स जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट अब आपको जो जो पार्ट करवाते जाएंगे उसकी डेफिनेशन आपने करते जानी है। सबसे पहले हैं स्टिप्यूल्स के स्टिप्यूल्स क्या चीज़ होती है। स्टिप्यूल्स बेसिकली आउटग्रोथ्स होती हैं जो लीफ की जो पेट्यूल की बेस होती है वहाँ पर डेवलप करती हैं, ऊपर डायग्राम में जैसे कि आपको दिखाई भी गई हैं। अगर किसी लीफ के अंदर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट हो तो उसको स्टिप्यूलेट कहते हैं, और अगर किसी लीफ के अंदर स्टिप्यूल्स जो है वो एब्सेंट हो तो उसको एक्सटिप्यूलेट कहते हैं। नेक्स्ट आप करेंगे, यहाँ पर ये दिखाई भी गई हैं डायग्राम के अंदर कि स्टिप्यूल्स जो हैं वो कैसी होती हैं दिखने में, इस तरह की उनकी फॉर्मेशन होती है। ये स्टिप्यूल हैं जो कि लीव्स के साथ प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आ जाता है, ये कुछ टर्म्स बताई गई हैं स्टिप्यूल से रिलेटेड कि स्टिप्यूल जो हैं वो स्केली स्टिप्यूल्स हो सकती हैं, लीफी स्टिप्यूल्स हो सकती हैं, फ्री लेटरल स्टिप्यूल्स हो सकती हैं, एडनेट स्टिप्यूल्स हो सकती हैं, इंटरपेट्यूलर स्टिप्यूल्स हो सकती हैं, एक्सिलरी हो सकती हैं, ऑर्किरेट हो सकती हैं, टेंड्रिलर हो सकती हैं और स्पाइनस हो सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आती है फेलोटेक्सिस की। तो लीव्स की अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर जो होती है उसको फेलोटेक्सिस कहते हैं। हर प्लांट में आप देखते हैं लीव्स अलग तरीके से स्टेप पे अरेंज होते हैं किसी न किसी तरह से। फेलोटेक्सिस की वजह से ओवर क्राउडिंग जो है वो नहीं होती, क्योंकि अगर इरेगुलर वे में लीव्स प्रेजेंट होंगे तो किसी को पूरे तरीके से सनलाइट मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, और प्लांट जो है उनमें अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन अगर प्रॉपर अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे तो हर जगह को प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, हर कोई प्रॉपरली अरेंज होगा, कहीं पे कोई मैसी कंडीशन नहीं होगी। तो जो फेलोटेक्सिस है, ये अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अब फेलोटेक्सिस जो है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। इसमें दो जो बेसिक टाइप्स हैं, पहली है स्पाइरल। अगर ऐसी फेलोटेक्सिस जिसके अंदर हर नोड पे सिर्फ एक ही लीफ बनता है उसको स्पाइरल फेलोटेक्सिस कहा जाता है। लीव्स जो हैं इसके अंदर वो अल्टरनेट होते हैं और इसकी एग्जांपल में आएगा सनफ्लावर। नेक्स्ट आती है साइक्लिक। ये ऐसी फेलोटेक्सिस होती है जिसके अंदर हर नोड के ऊपर दो या दो से ज़्यादा लीफ बनते हैं, तो वो साइक्लिक फेलोटेक्सिस होती है। और ये ऑपोजिट भी हो सकती है, ये वर्ल्ड भी हो सकती है। अगर दो नोड्स, एक नोड के ऊपर दो लीव्स प्रेजेंट हों तो वो ऑपोजिट टाइप की होती है, और अगर दो से ज़्यादा लीव्स हर नोड पे प्रेजेंट हों तो वो वर्ल्ड टाइप की फेलोटेक्सिस होती है। इसकी टाइप्स को आप देखेंगे, उसके बाद विनेशन पे आप आएंगे। यहाँ पर आपको फेलोटेक्सिस दिखाई गई है लीव की। ए वाली के अंदर उन्होंने अल्टरनेट दिखाई है, एक इधर है तो दूसरा इधर, एक इधर है तो दूसरा इधर, ये अल्टरनेट है। ऑपोजिट वाले में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लीव्स प्रेजेंट है। सी वाले के अंदर वर्ल्ड दिखाई हुई है कि एक से ज़्यादा लीव्स जो हैं वो एक ही नोड से निकल रहे हैं, जैसे ये 1 2 3 एक ही से निकल रहे हैं। ये वर्ल्ड दिखाई हुई है कि एक जगह से ढेर सारे निकल रहे हैं, तो ये वर्ल्ड है। नेक्स्ट आती है विनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज कॉल्ड विनेशन। अक्सर आप देखते हो कि कोई कोई पत्ते ऐसे होते हैं उसके ऊपर बहुत कम लाइंस होती हैं, वो उसकी विनेशन होती है, उसके अंदर वेन्स और वेनलेट्स कम होती हैं। कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिनके ऊपर वेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइंस ही लाइंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो वेन्स और वेनलेट्स हैं ये इरेगुलर वे में नहीं प्रेजेंट होती, ये एक स्पेसिफिक मैनर में प्रेजेंट होती हैं। हर प्लांट की लीव्स की अलहदा होती हैं, लेकिन जो एक ही वैरायटी के प्लांट होते हैं उनकी बिल्कुल सेम होती हैं, एक ही पैटर्न पे प्रेजेंट होती हैं। तो वो वेन्स और वेनलेट का एक जो स्पेसिफिक पैटर्न जो स्पेसिफिक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको विनेशन कहा जाता है। 2 टाइप्स की बेसिक विनेशन होती है। पहली है पैरेलल। पैरेलल विनेशन में जो वेन्स होती हैं वो इक्वल साइज़ की होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल साइड पे रन करती हैं, और वो बेस से लेके एपेक्स तक जो है वो एक पैरेलल स्ट्रक्चर पैरेलल फॉर्मेशन में जाती हैं। और इसके अलावा जो है उसमें मिड रिब की फॉर्मेशन भी होती है, तो मिड रिब भी प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा वेन्स जो होती हैं वो इक्वल साइज़ की होती हैं और पैरेलल वे में मूव करती हैं। इसको पैरेलल विनेशन कहा जाता है। ये मोनोपॉट्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ग्रासेस, इसकी एग्जांपल में आएगा ग्रासेस, अनियन और बनाना। नेक्स्ट इसकी टाइप्स आती हैं पिन्नेट और पाल्मेट।
नेक्स्ट अगली आती है रेटिकुलेट वेनेशन। ये वेनेशन ऐसी होती है जिसके अंदर स्मॉल वेन्स प्रेजेंट होती हैं और वो नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, मिडरिप से निकलती हैं। इनको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं और ये डाइकोटिलेडन प्लांट्स के अंदर होती हैं जैसे ग्राम्स वगैरह। इसकी आगे टाइप्स हैं पिन्नेट और पाल्मेट, या फिर पिन्नेट में यूनिकोस्टेट और पाल्मेट और मल्टीकोस्टेट। यहाँ पर डायग्राम के अंदर उन्होंने कुछ दिखाई भी हैं कि किस तरह से वेनेशंस जो हैं वो अलग अलग प्लांट्स में, देखें किसी के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा वेन्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट, किसी के अंदर सिर्फ साइड पे जो वेनलेट है वो एक प्रॉपर में, अगर इसमें है तो प्रॉपर अरेंजमेंट से है, इसमें भी है तो प्रॉपर अरेंजमेंट से है। तो ये अलग अलग तरह की वेनलेट्स जो हैं वो उन्होंने दिखाई गई हैं। नेक्स्ट आती हैं डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ लीफ। इसमें आपने करना है कि इसकी आपने टाइप्स याद करनी है, क्वाडक्वस, इसके अलावा डिसाइडस, उसके अलावा परसिस्टेंट। नेक्स्ट आती हैं लीफ इंसर्शन। तो लीफ की अटैचमेंट जो स्टेम के साथ होती है या ब्रांचेस के साथ होती है उसको इंसर्शन ऑफ लीफ कहा जाता है। ये कोलाइन होती है, रिमल होती है, रेडिकल होती है। उसके बाद आ जाती हैं कि लीफ के साथ पेट्यूल प्रेजेंट है या नहीं। पेट्यूल की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पे किस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है। अगर लीफ स्टॉक और पेट्यूल प्रेजेंट है तो वो उस लीफ को कहेंगे कि वो पेट्यूलेट है, जैसे कि मैंगो के लीफ होते हैं। अगर पेट्यूल एब्सेंट है तो उसको सेसाइल कहेंगे, जैसे कि पॉपी है। अगर पेट्यूल बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसका मतलब है कि वो सब सेसाइल है। तो इसके अंदर कैलोट्रोपिस आप एग्जाम्पल याद करेंगे। नेक्स्ट आप इसकी सिर्फ टाइप्स के देखेंगे नेम्स कि विंग्ड कौन सी होती हैं और पेल्टेट कौन सी होती हैं। विंग जो है उसके अंदर जो है वो पेट्यूल के साथ ब्लेड्स प्रेजेंट, फ्लैट ब्लेड्स प्रेजेंट होती हैं दोनों साइड पे, और विंग लाइक अपीयरेंस इसकी होती है जैसे कि सिट्रस। और इसके अलावा पेल्टेट के इसके अंदर जो है जो पेट्यूल होती है वो लेमिना के सेंटर, जहाँ पे लेमिना का सेंटर होता है वहाँ पर इंसर्ट हुई हुई होती है। इसकी एग्जांपल में आप करोगे लोटस, जिसको कमल भी कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम के अंदर आपको इनके सबके जो जो नेम्स हैं इनकी डायग्राम जो है वो शो की गई हैं कि किस किस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाती हैं कि फॉर्म्स ऑफ लीफ बेसिस। इसके सिर्फ आपने नाम करने हैं, एम्प्लीकेक्सुअल, शीथिंग, ऑरिक्यूलेट, कोनेट और लिग्यूलेट। उसके बाद आ जाती हैं सर्फेसेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस जो होती हैं वो डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, हेयरी भी हो सकती हैं। अगर लीफ के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो वो हेयरी होती हैं जैसे रेडिश, और अगर प्रिकल्स प्रेजेंट हो तो वो प्रिकली होती हैं जैसे कि रोज़। नेक्स्ट होती हैं कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स ऐसे लीव्स होते हैं जिसके अंदर जो लेमिना होता है वो डिवाइड हुआ होता है सेपरेट लीफ लाइक पार्ट्स के अंदर, तो ऐसे लीफ को कंपाउंड लीव्स कहते हैं। अब कंपाउंड लीव्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। वो पिन्नेट कंपाउंड लीव भी हो सकते हैं कि जिसके ऐसे कंपाउंड लीव्स जिसके अंदर जो लीफलेट्स हैं वो रेचिस से ओरिजिनेट कर रही हैं, तो ऐसे लीव्स को कंपाउंड लीव्स कहते हैं। जैसे रोज़ जो है वो इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा ऐसे लीव्स ऐसे कंपाउंड लीव्स जिसके अंदर लीफलेट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से निकल रही हैं जो कि पेट्यूल की टिप पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनको पाल्मेट कंपाउंड लीफ कहा जाता है। अब ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट और मल्टीफोलिएट। यूनिफोलिएट में जो है वो पाल्मेट कंपाउंड लीफ जो है उसके अंदर सिंगल लीफलेट प्रेजेंट होती है जैसे कि सिट्रस। बाईफोलिएट के अंदर 2 लीफलेट्स होती हैं जैसे कि ऑक्सैलिस, और मल्टीफोलिएट के अंदर बहुत सी लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं, और इसकी भी उन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आपको शो की गई है। नेक्स्ट आ जाती हैं लीफ मॉडिफिकेशंस। इनके आपने सिर्फ नेम करने हैं, लीफ टेंडर, लीफ स्पाइंस, लीफ पिक्चर, लीफ ब्लेडर और फेलॉइड्स। तो इसके आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में इतना ही करना है।